सांसद राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार और सीबीएसई पर हमलावर नजर आए हैं। इस बार उन्होंने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच यानी री एवेल्युएशन और री टोटलिंग प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर गलत हैं, तो अपनी ही कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। राहुल गांधी ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गलती अगर बोर्ड की है तो उसकी कीमत छात्रों और अभिभावकों को क्यों चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सीबीएसई की फीस संरचना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैनिंग कॉपी देखना चाहता है, नंबरों की दोबारा गणना करवाना चाहता है या फिर किसी प्रश्न के मूल्यांकन को दोबारा जांचना चाहता है, तो उसे अलग अलग चरणों में शुल्क देना पड़ता है। राहुल गांधी के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में एक छात्र को लगभग 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब लाखों छात्र हर साल इस प्रक्रिया के लिए आवेदन करते हैं, तो इससे कितनी बड़ी रकम एकत्रित होती होगी। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, छात्रों और अभिभावकों को जेब कतरों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जेब कतरे बाहर नहीं बल्कि सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मूल्यांकन या स्कैनिंग में कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भी छात्रों से ही पैसे लिए जाते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये पूरी व्यवस्था छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने आगे कहा कि कई बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में मानवीय या तकनीकी गलती हो सकती है। ऐसे मामलों में छात्र अपने वास्तविक अंकों से वंचित रह जाता है, लेकिन जब वो अपनी मेहनत के सही अंक पाने के लिए आवेदन करता है तो उसे अलग अलग फीस जमा करनी पड़ती है। राहुल गांधी ने इसे शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी खामी बताया और कहा कि गलती सीबीएसई की होती है, लेकिन उसकी सजा छात्र और उनके परिवार भुगतते हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा को सेवा के बजाय कारोबार बनाया गया है। उनके मुताबिक जब शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही कम और कमाई ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तब छात्रों की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इसका असर सिर्फ छात्रों की जेब पर नहीं पड़ता, बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य पर पड़ता है। कई छात्र अपने नंबरों को लेकर मानसिक तनाव से गुजरते हैं और फिर उन गलतियों को सुधारने के लिए आर्थिक बोझ उठाते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर लोगों की राय बट गई है। कुछ लोगों का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में प्रशासनिक और तकनीकी खर्च होता है, इसलिए शुल्क लिया जाना सामान्य बात है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक राहुल गांधी के सवालों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मूल्यांकन में गलती बोर्ड की तरफ से हुई है तो उसे सुधारने के लिए छात्रों से पैसा ना लिया जाए। फिलहाल राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ दी है। आप सभी की नजर इस बात पर है कि सीबीएसई और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या भविष्य में पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया और उससे जुड़ी फीस को लेकर किसी तरह का बदलाव किया जाता है या नहीं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।